इनेलो मुखिया अभय सिंह चौटाला ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला की रातों की नींद उड़ाने का काम कर गया है। वो फैसला है कुरुक्षेत्र लोकसभा से चुनाव लड़ने का। अभय सिंह चौटाला ने सबको चौंकाते हुए कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जो दुष्यंत चौटाला के लिए कई तरह की परेशानियां खड़ी कर सकता है। अभय सिंह चौटाला का ये फैसला एक मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा। ये इनेलो को दोबारा से जिंदा करने का, दोबारा से मजबूत करने का अहम पड़ाव समझा जाएगा। अभय सिंह चौटाला ने काफ़ी सोच समझकर ये फैसला लिया होगा, क्योंकि कुरुक्षेत्र जैसी सीट पर जहां पर वे 2004 में इनेलो के सबसे मजबूत होने के दौर में भी चुनाव नहीं जीत पाए थे, वहां पर दोबारा से 20 साल के बाद ताल ठोकना जिगरे वाली बात कही जाएगी। ये भी कह सकते हैं। अब देखने की बात यह है कि दुष्यंत चौटाला क्या अपने चाचू अभय सिंह चौटाला जैसा जिगरा दिखा पाएंगे, यानी क्या दुष्यंत चौटाला भी लोकसभा चुनाव में ताल ठोक पाएंगे। अभय सिंह चौटाला के लिए यह फैसला सबसे बेहतर फैसला कहा जाएगा, क्योंकि आज की तारीख में इनेलो गर्दिश के दौर से चल रही है और अभय सिंह चौटाला तमाम प्रयासों के बावजूद इनेलो को मजबूत पार्टी बनाने में फेल रहे हैं। दुष्यंत चौटाला के मुकाबले आज इनेलो पिछड़ी हुई है। आज अभय सिंह चौटाला भी अपने भतीजे दुष्यंत चौटाला से पीछे चल रहे हैं, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव इन दोनों ही हालातों को पलटने का काम कर सकता है। यानी जहां पर आज दुष्यंत चौटाला बैठे हैं, वहां पर वोट बैंक के हिसाब से, वहां पर पार्टी की ताकत के हिसाब से अभय सिंह चौटाला 2024 में बैठ सकते हैं। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इनेलो को महज 1.89% वोट मिले थे और दुष्यंत चौटाला की जेजेपी को 4.90% वोट मिले थे। यानी लोकसभा चुनाव में ही दुष्यंत चौटाला ने अभय सिंह चौटाला को पछाड़ने का काम कर दिया था। पहले तो जींद बाई इलेक्शन में इनेलो की दुर्गति हुई और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी इनेलो को जेजेपी के सामने मुंह की खानी पड़ी। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी दुष्यंत चौटाला का हिसार से चुनाव लड़ना। दुष्यंत चौटाला ने हिसार से चुनाव लड़कर 2,80,000 वोट हासिल किए थे, जिसके बलबूते पर ही दुष्यंत चौटाला की पार्टी लगभग 6 लाख वोट लोकसभा चुनाव में लेने का काम कर गई थी। लेकिन इस बार हालात बिल्कुल विपरीत हैं। दुष्यंत चौटाला की पोजीशन की तरह अब अभय सिंह चौटाला ने भी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अगर अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ते तो इस सीट पर उनकी पार्टी बमुश्किल 20 से 30,000 वोट ही लेने का काम कर सकती थी। लेकिन अब अभय सिंह चौटाला के लिए पूरा मैदान खाली पड़ा है। अभय सिंह चौटाला अपने लिए 1 लाख से लेकर 4 लाख तक वोट हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि उनकी प्लानिंग कैसी है, वो डिपेंड करेगा उनका चुनाव प्रचार कैसा है, वो डिपेंड करेगा कि जाट और सिख वोटर उन्हें कितना समर्थन देने का काम करते हैं। लेकिन अभी तो ये कहा जा सकता है कि अभय सिंह चौटाला ने दुष्यंत चौटाला के लिए चुनौती की लंबी लकीर खींच दी है। अब अभय सिंह चौटाला जहां कुरुक्षेत्र में 2 से 3 लाख वोट लेकर अपनी पार्टी के वोटों की संख्या लोकसभा चुनाव में 6 लाख तक पहुंचाने का काम अंजाम दे सकते हैं, वहीं दुष्यंत चौटाला के लिए तो अभी सबसे पहले ये तय करना बाकी है कि उनकी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। उनकी पार्टी 1-2 सीट पर चुनाव लड़ेगी या सभी 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम करेगी। उसके बाद सवाल ये खड़ा होगा कि दुष्यंत चौटाला के परिवार का क्या कोई सदस्य लोकसभा चुनाव में उतरने का काम करेगा। क्या दुष्यंत चौटाला पार्टी के मुखिया के तौर पर उसी तरह से चुनावी दंगल में उतरने का काम करेंगे जिस तरह से अभय सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, या दुष्यंत चौटाला अपनी बजाय अपनी मां नैना सिंह चौटाला को या अपने भाई दिग्विजय सिंह चौटाला को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लेंगे। दुष्यंत चौटाला के लिए अब लोकसभा का चुनाव आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर अभय सिंह चौटाला खुद चुनाव में मैदान में नहीं उतरते तो उन हालात में इनेलो के ज़्यादा वोट हासिल करने के आसार नहीं थे। लेकिन अब अभय सिंह चौटाला के खुद चुनाव लड़ने के चलते 50% वोट तो अभय सिंह चौटाला खुद ले लेंगे, यानी वो 3 लाख तक वोट ले सकते हैं। और इतने ही वोट अगर इनेलो ने सारे मजबूत प्रत्याशियों को, सारे मजबूत नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा तो वो भी लेने का काम कर सकते हैं। यानी जो 6 लाख वोट 2019 में जेजेपी ले गई थी, उतने ही वोट 2024 के लोकसभा चुनाव में इनेलो लेने का काम कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला के लिए हालात इनेलो जैसे हो सकते हैं, क्योंकि अगर दुष्यंत चौटाला अगर चुनावी दंगल में खुद नहीं उतरे तो फिर उनकी पार्टी के लिए 2 लाख वोट हासिल करना 10 सीटों पर मुश्किल हो जाएगा। यानी 2019 के मुकाबले अब इनेलो और जेजेपी के बीच में सहमत का खेल
चल पड़ा है। 2024 में अगर दुष्यंत चौटाला ने चुनाव नहीं लड़ा तो फिर इनेलो 6 लाख वोट हासिल कर जाएगी और जेजेपी महज 2 लाख वोटों पर रह जाएगी। दुष्यंत चौटाला के लिए एक दिक्कत की और बात है, अगर दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा तो उन हालात में जेजेपी का कट्टर वोट बैंक, वो वोट बैंक जिसने 4 पीढ़ियों से कभी कांग्रेस को वोट नहीं दिया, वो अभय सिंह चौटाला के साथ फिर से जुड़ सकता है, जो दुष्यंत चौटाला के लिए और भी बड़ी दिक्कत करने का काम कर सकता है। यानी दुष्यंत चौटाला को उनके चाचू अभय सिंह चौटाला ने धर्म संकट में डालने का काम कर दिया है। अब अभय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला को फैसला करना होगा कि जेजेपी चुनाव लड़े या न लड़े, या और इसके अलावा क्या दुष्यंत चौटाला को खुद चुनाव मैदान में उतरना चाहिए। अब यही फैसला जेजेपी का भविष्य तय करने का काम करेगा। अभय सिंह चौटाला ने तो पार्टी के मुखिया के तौर पर अपनी जिम्मेदारी लेते हुए खुद चुनावी दंगल उतरने का फैसला लिया है, लेकिन क्या ये जिगरा दिखाने का काम भी दुष्यंत चौटाला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो भविष्य ही बताएगा। दुष्यंत चौटाला के अगले फैसले को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। जेजेपी और इनेलो में मचने वाली वोटों की घमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। लोकसभा चुनाव में जेजेपी और इनेलो के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर अभय सिंह चौटाला के सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सियासत की सबसे एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।